नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। आज हम लोग देखने जा रहे हैं पंचवर्षीय योजना। ठीक है, पंचवर्षीय योजना देखेंगे। ये काफ़ी इम्पोर्टेंट ये वीडियो होने वाला है। और जितना भी इम्पोर्टेंट पॉइंट है हम कोशिश करेंगे कि आपको सारा इम्पोर्टेंट पॉइंट हम कवर कर दें। ठीक है दोस्तों, तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं और आपको उम्मीद करते हैं कि सारे पंचवर्षीय योजना आपको हम याद करवा देंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, आपको याद कीजिएगा, पहली पंचवर्षीय योजना सबसे इम्पोर्टेंट है, आपको डेट पूछता है यहाँ। तो डेट जैसे पूछता है तो आपको बहुत काफ़ी दिक्कत हो जाएगा। याद 1951 से लेके 2017 तक का कैसे याद रखें। आपको करना कुछ नहीं, सबसे पहले योजना अवकाश आया तो आपको समझाएंगे क्या है योजना अवकाश, वो याद देखिए। पहला आया था योजना अवकाश 1900, देखिए यहाँ पर खाली छोड़े हुए हैं, तो 1976 में आया था, सॉरी 1966 में आया था, तो वो एक ये वाला याद कर लीजिएगा, तो याद रहेगा आपको 1966 वाला। उसका दूसरा आया था 1978 वाला, ठीक है दोस्तों। और तीसरा आया था 1990 वाला। ठीक है, ये तीनों याद रखिए, बाकी आपको सब याद हो जाएगा। पंचवर्षीय योजना क्या होता है? 5 साल की योजना सरकार बनाती है कि उसको आगे 5 साल क्या क्या करना है। 1951 से शुरू हुई थी और 2017 तक चली। ठीक है दोस्तों, तो पहले ये जो अपना डेट रखने से पहले हम पहले आपको योजना अवकाश रटवाएंगे, आपको ऑटोमेटिक सारा डेट याद हो जाएगा, ये गारंटी हम देते हैं आपको। चलिए आते हैं, आपको डेट कैसे याद होता है वो हम आपको बताते हैं। चलिए अगला स्लाइड में आ जाइए दोस्तों। ये वीडियो का फीडबैक ज़रूर दीजिए कि वीडियो कैसा है। थोड़ा सा और आपको जूम कर देते हैं ताकि और अच्छा आपको रहेगा। देखिए पहला योजना अवकाश जो है, तो योजना अवकाश देखिए पहला कब आया था, तो आपको बताए हुए पहला आया था 1966 में आया था। ठीक है, 1966 में पहला योजना अवकाश आया था। ठीक है, उसके ठीक 12 साल के बाद, उसके ठीक 12 साल के बाद क्या हमारा योजना अवकाश आया था? 12 साल के बाद आपको आया था दूसरा योजना अवकाश। 66 10 76 10 66 10 76 और 2 78, 12 साल के बाद क्या आया? दूसरा योजना अवकाश आया था। ठीक है दोस्तों, ठीक फिर 12 साल के बाद तीसरा योजना अवकाश आया था, तो 1990। मतलब आपको ये वाला याद रखना, 1966 वाला योजना अवकाश याद रखना। ठीक है दोस्तों, 1966 वाला योजना अवकाश याद रखिए, फिर 12 साल जोड़िए, 1978 में आया था। ठीक है, दूसरा योजना अवकाश। और तीसरा कब आया था? 19 फिर 12 साल जोड़िए, इसमें इसमें 12 साल जोड़िएगा, तो तीसरा योजना अवकाश आया था 1990 में। ठीक है, ये आपको याद हुआ। 1966 में पहला योजना अवकाश आया था। दूसरा आया था योजना अवकाश कब आया था? दूसरा योजना अवकाश 1978 में आया था। ठीक है, तीसरा आया था 1990 में। ठीक है दोस्तों, तो ये दोनों आया था 12 12 साल के बाद आया था। ये देखिएगा, याद रखिएगा। पहला योजना अवकाश कितना साल का था? देखिए 3 साल का था, 3 साल का था पहला योजना अवकाश। दूसरा कितना था? तो 2 साल का था। और तीसरा कितना था? तो ये भी तीसरा भी 2 साल का था। ठीक है दोस्तों, तीसरा योजना अवकाश क्या था? 2 साल का था। आपको याद हो गया, पहला आया था 66 में। ठीक है, आप वीडियो का क्वालिटी बताइएगा। ठीक है, और पीपीटी बनाए हैं उसका भी बताइएगा क्या है नहीं है। आवाज़ भी बताइएगा कमेंट करके। इससे हर साल एक क्वेश्चन बीपीएससी में या फिर अदर स्टेट पीसीएस जो होता है वहाँ ही पूछता है, या आप एनटीपीसी देते हैं या एसएससी जेई देते हैं उसमें, या जेई देते हैं सिंपल एसएससी, उसमें पूछते रहता है। ठीक है, तो यह याद रखना है कि आपको योजना आपका जो आया था 1966 में पहला आया था, दूसरा 78 में और तीसरा 90 में आया था। ठीक है, 12 12 साल जोड़ दीजिएगा, पहला में 12 साल जोड़िए, फिर दूसरा में 12 साल जोड़िएगा, तो आपको याद हो जाएगा। ठीक है, एक बस ये पॉइंट है 1966 में आया था, ये याद हो गया। चलिए अब हम आपको पहला स्लाइड चलते हैं। जानबूझ के आप दोस्तों ज़्यादा टाइम दिए ताकि आपको याद हो जाए चीज़ें, मेरा मकसद आपको याद करवाना है। ठीक है, चलिए अब हम लोग आ जाते हैं। टोटल हम लोग को 12 पंचवर्षीय योजना पढ़ना है, जो जो इम्पोर्टेंट एग्जामिनेशन में पूछता है। तो पहली पंचवर्षीय योजना आपको पता ही है, 1951 से स्टार्ट हुई थी। कब से दोस्तों स्टार्ट हुई थी? तो 1951 से स्टार्ट हुई थी। पहली पंचवर्षीय योजना 1951 से स्टार्ट हुई थी। ठीक है, 5 साल चला, 1951 से 1976 तक चला। ठीक है, दूसरी पंचवर्षीय योजना भी एकदम पूरा 5 साल चला था, 1956 से लेकर 1961 तक चला। ठीक है, ये भी चल गया। तीसरी पूरी पूरा 100% चला। तीसरी पंचवर्षीय योजना जो 1961 से लेकर 1966 तक चला, कोई दिक्कत नहीं। ये हम लोग देख लिए, 3 लगातार चला। उसका योजना अवकाश बता ही दिए हैं, 66 में आया था। फिर चौथी पूरा 5 से 4 साल चला। लेकिन पांचवी पंचवर्षीय योजना ना 74 में आया और 78 में खत्म हो गया। ठीक है, ये 4 साल चला था। पांचवी पंचवर्षीय योजना 5 साल चलना चाहिए था, तो 4 साल चला, याद रखिएगा। उसका क्या योजना अवकाश है, तो ये रटवा ही दिए हैं। योजना अवकाश को याद रखिएगा ना, तो आपको अगर ऑप्शन देगा ना, तो आप वहां से जोड़ के बना लीजिएगा। ठीक है, छठी सातवीं आठवीं ये सब अब आगे बढ़ेंगे और हम देख लोग देखते रहिए। योजना अवकाश यहाँ भी है, तो टोटल बता दिया है। ये डेट है 12वीं पंचवर्षीय योजना कब तक चला? 2012 से लेके
2012 से लेके 2017 तक चला। ठीक है दोस्तों, तो 12वीं पंचवर्षीय योजना 12 से लेके 17 तक चला है। ठीक है, तो ये आपको हो गया। ई द डेट आप 2 बार पढ़ लीजिएगा, आपको पूरा याद होगा। खाली ये याद रखिएगा, ये याद रखिएगा और ये याद रखिए। अब पहला कब से स्टार्ट हुआ, तो 1951 से। खत्म कब हुआ, तो 2017 में खत्म हुआ। ठीक है दोस्तों, तो ये आप याद रखिएगा, तो आपको पूरा अच्छे से कवर हो जाएगा। ठीक है, चलिए हम आगे स्लाइड बढ़ते हैं। पहली पंचवर्षीय योजना से स्टार्ट करते हैं। जो क्वेश्चन पूछता है वहीं से हम आपको बताएंगे। चलिए आ जाइए स्लाइड नंबर फर्स्ट पे। चलिए यहाँ से आते हैं कि आखिर पंचवर्षीय योजना का आदमी को आइडिया कैसे आया, कैसे कैसे क्या हुआ, तो वो हम लोग पहले देख लेते हैं। ठीक है दोस्तों, चलिए पहला आपको ये है योजना आयोग। योजना आयोग का गठन पूछता है। ठीक है, आप जब घटना चक्र बनाइएगा तो बहुत सारा प्रीवियस से पूछे हुआ कि योजना आयोग जो बना उसका गठन कब हुआ था, तो उसका गठन हुआ था 15 मार्च 1952 को। ठीक है, 15 मार्च 1952 को योजना आयोग का गठन हुआ था। ठीक है, योजना आयोग का गठन हुआ था 15 मार्च 1950 को, सॉरी 1950 को योजना आयोग का गठन हुआ था। ठीक है, 5 साल के लिए योजना आयोग पहले बना था। ठीक है, आपको कहानी की तरह पूरा याद हो जाएगा। योजना आयोग के अध्यक्ष कौन होते हैं, तो भारत के प्रधानमंत्री होते हैं। ठीक है, भारत के प्रधानमंत्री जो होता है योजना आयोग के अध्यक्ष होते हैं। ठीक है, पहले अध्यक्ष कौन थे, तो सिंपल सी बात है, पहले प्रधानमंत्री आए होंगे वो पहले अध्यक्ष हो गए, तो पंडित जवाहरलाल नेहरू। पंडित जवाहरलाल नेहरू जो थे पहले अध्यक्ष थे। ठीक है, उपाध्यक्ष जो है ना पूछा हुआ एनटीपीसी में कि कौन थे उपाध्यक्ष, तो आपको याद रखना पहले जो योजना आयोग के उपाध्यक्ष थे, सिंपल योजना आयोग जो बना था 1950 में, उसके उपाध्यक्ष कौन थे, उसके उपाध्यक्ष आपको थे गुलजारी लाल नंदा। ये पूछा हुआ क्वेश्चन है, गुलजारी लाल नंदा, यहाँ पे स्टार मार सकते हैं आप। ठीक है, गुलजारी लाल नंदा पूछा हुआ क्वेश्चन है। ठीक है, तो ये योजना आयोग बन गया। अब इसको ग्राउंड लेवल इम्प्लीमेंट नहीं हो पा रहा था, उसके लिए बनाया गया नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल, राष्ट्रीय विकास परिषद। तो यही पूछता है राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन कब हुआ, तो इसके ठीक 2 साल के बाद। ठीक है, तो 1950 में तो योजना आयोग बना था, उसी का राष्ट्रीय विकास परिषद बनाया गया 6 अगस्त 1952 को। ठीक है दोस्तों, आज पेन भी खुद से बना के यहाँ पे एक्सपेरिमेंट भी कर रहे हैं ताकि पेन भी सही चल रहा है। खुद से ही पेन बनाया है स्क्रीन पे लिखने के लिए। ठीक है दोस्तों, तो ये चला था आपको नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल का विकास, राष्ट्रीय विकास परिषद कब हुआ था, तो ये क्वेश्चन पूछा हुआ है, इसमें टिक कर लीजिए, याद कर लीजिएगा 6 अगस्त 1952 को। ठीक है, इसका प्रमुख उद्देश्य क्या था, इसका प्रमुख उद्देश्य था योजना आयोग को क्या करना था, योजना आयोग को लागू करना था। योजना आयोग को लागू करना था और पंचवर्षीय योजना को ठीक तरीका से संचालित करना था, इसलिए बनाया गया था नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल। क्या बनाया था, नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल का काम क्या था, तो नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल का काम था कि जो योजना बनाएंगे हम उसको क्या करेगा, योजना को क्या करेगा, योजना को लागू करेगा और पंचवर्षीय योजना को ठीक तरीके से संचालित करेगा। तो ये आपको पूरा स्लाइड याद हो गया। आपको पूछेगा योजना आयोग कब बनेगा, तो 15 मार्च 1950 को बना। ये वाला बात याद रखिएगा। कौन होता था, प्रधानमंत्री होता है। ठीक है, उपाध्यक्ष कौन था, तो पहला योजना आयोग का उपाध्यक्ष था आपको गुलजारी लाल नंदा। ठीक है, अब वो बोलेगा नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल क्यों बनाया गया, तो उसका काम कैसे कर रहा है, ठीक से काम कर रहा है कि नहीं, उसको संचालित करने के लिए बनाया गया था। ठीक है दोस्तों, तो वो संचालित करने के लिए बनाया गया। चलिए अब आगे बढ़ जाते हैं हम लोग पहला पंचवर्षीय योजना की तरफ। चल देखिए, तो थोड़ा सा वीडियो लंबा होगा लेकिन आपको 100% याद कराने की हम गारंटी लेते हैं। ठीक है, पहला पंचवर्षीय योजना बोलता है इसकी अवधि कब से कब तक थी, तो 1951 से लेके 1956 तक थी। ठीक है, ये क्वेश्चन पूछता भी है, आप याद रखिए। सबसे इंपॉर्टेंट यहाँ पे ये है कि उसका मॉडल का उद्देश्य कौन था, तो हेरोडोटस मॉडल था, हेरोडोमर मॉडल था, ये याद रखिएगा, हेरोडोमल मॉडल। ठीक है, उसका उद्देश्य कौन था, तो हेरोडोमल मॉडल था। सॉरी, मॉडल किस पे आधारित था, पहला जो था पंचवर्षीय योजना किस पे आधारित था, तो पहला पंचवर्षीय योजना जो आधारित था आपका, पहला पंचवर्षीय योजना किस पे आधारित था, तो हेरोडोमल मॉडल पर आधारित था। उसका उद्देश्य क्या था, उसका उद्देश्य था कृषि विकास। पहला क्या था उद्देश्य, कृषि विकास था, ये भी याद रखिएगा। ठीक है, पहला का उद्देश्य क्या था दोस्तों, तो कृषि विकास था। अवधि कब से था, 1951 से लेकर 56 तक। 3 को लगातार चला, फिर योजना आपके पास, फिर 2 को लगातार चलेगा, फिर योजना आपके पास। ठीक है, याद करवा देंगे आपको इस वीडियो में पूरा। प्रमुख कार्य क्या था इसका, देखिए इसका प्रमुख कार्य क्या था पहला का पंचवर्षीय योजना में। योजना के दौरान क्या हुआ, तो बड़ी सिंचाई परियोजना शुरू किया गया, जिसमें पूछता है भाखरा नांगल परियोजना, दामोदर नदी घाटी परियोजना, उसके बाद ये सब ब्यास परियोजना, जितना भी मतलब एग्रीकल्चर से रिलेटेड परियोजना था ना, तो पहला में आया था 1951 से 1956 तक। इसका मॉडल किस पे आधारित था, तो हेरोडोमल मॉडल पर आधारित था। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़े, चलिए आगे बढ़ते हैं हम।
क्वेश्चन पहली पंचवर्षीय योजना हो गया, दूसरी पंचवर्षीय योजना हम लोग देखते हैं। ठीक है दोस्तों, चलिए दूसरी पंचवर्षीय योजना हम लोग देख रहे हैं। दूसरी पंचवर्षीय योजना का कार्यकाल कब से कब तक था? तो 1956 से लेके 1961 तक था। 1956 से लेके 1961 तक था। ये किस पे आधारित था? तो पीसी महानलोबिस मॉडल पर आधारित था। ठीक है, पहला था हेरोडोटस, दूसरा था पीसी महानलोबिस मॉडल पर आधारित था। ये दूसरा हो गया। ये पॉइंट याद रखिएगा, इंपोर्टेंट पॉइंट है, कई बार एग्जाम में पूछा हुआ पॉइंट है। ठीक है, जितना करवा रहे हैं पंचायती से ये कर लीजिए, आपको क्वेश्चन आएगा तो आप कंफर्टेबल फील कीजिएगा। ठीक है, इसका दूसरा का क्या विकास था? तो औद्योगिक विकास था। दूसरा का उद्देश्य क्या था? तो औद्योगिक विकास था। ठीक है, औद्योगिक विकास था। तो ये भी पॉइंट आप याद रखिएगा। पहला का था कृषि, दूसरा का था औद्योगिक। इसमें सबसे प्रमुख काम क्या हुआ? इसमें उद्योग में हुआ दुर्गापुर, भिलाई, राउरकेला इस्पात कारखानों की क्या हुआ? स्थापना किया गया था। ठीक है, इस्पात कारखाना की स्थापना किया गया था। दूसरा याद हो गया। पहला किस पे था बताइए? हेरोडोटस पे था, 1951 से 1956 तक था। दूसरा कब था? तो दूसरा आपको था 1956 से लेकर 1961 तक चला। किस पर था? तो औद्योगिक विकास पे आधारित था। तो ये हो गया। इसमें कौन कौन उद्योग हुआ था? दुर्गापुर, भिलाई, राउरकेला ये सब हुआ था। चलिए अब आगे हम लोग बढ़ जाते हैं। एक मिनट, चलिए तीसरे पंचवर्षीय योजना की ओर हम लोग आ जाते हैं। ठीक है दोस्तों, देखिए तीसरे पंचवर्षीय योजना क्या है? तीसरा पंचवर्षीय योजना की अवधि जो है 1961 से लेके 1966 तक चली। ठीक है, लगातार 3 गो चला था। ठीक है, इसमें किस पर बल दिया गया था? तो तीसरे पंचवर्षीय योजना का था आत्मनिर्भरता और कृषि एवं उद्योग का विकास के लिए दिया गया था। ठीक है दोस्तों, इसमें इस पे बल दिया गया था, इसको भी याद रखिएगा। ठीक है, इसको याद रखिएगा, 3 स्टार मार लीजिए, इसको एकदम याद रट लेना है। ठीक है, इसमें इसमें क्या काम हुआ? इसमें सबसे बड़ा काम जो हुआ था, सोवियत संघ की सहायता से झारखंड बोकारो में, ये भी पूछता है किसके सहायता से, तो याद रखिएगा यूएसएसआर के, सोवियत संघ की सहायता से झारखंड में बोकारो आयरन स्टील इंडस्ट्री की स्थापना की गई थी। हरित क्रांति की शुरुआत तीसरे पंचवर्षीय योजना में हुआ था। देखिए दोस्तों, तीसरी पंचवर्षीय योजना जो थी सबसे ज्यादा असफल सिद्ध हुई। उसका कारण क्या था असफल सिद्ध होने का? पहली या दूसरी तो सफल सिद्ध हुई, तीसरी पंचवर्षीय योजना असफल सिद्ध होने का कारण क्या था? इसका कारण था 1962 में क्या हुआ था? 1962 में भारत चीन युद्ध हुआ था। ठीक है, 1962 में भारत चीन युद्ध होगा, आपको पता होगा। 1965 में क्या हुआ था? भारत पाकिस्तान युद्ध हुआ था। ठीक है, 1965 में भारत पाकिस्तान युद्ध हुआ था। 1966 में सूखा पड़ गया था। बोल देना कि बेरोजगारी में आटा गीला वाली बात हो गई। तीनों चीज एक साथ हुआ तो ये योजना काफी तरीके से फ्लॉप करी और ये असफल योजना थी। आपको इस साइड से क्या याद रखना है कि तीसरी पंचवर्षीय योजना पे किस पर बल दिया गया था? देखिए पहला में था कृषि। ठीक है, पहला में था कृषि। ठीक है, दूसरा में था उद्योग और तीसरा में दोनों को मिला दीजिए तो ये हो गया कृषि प्लस उद्योग पर बल दिया गया था। ठीक है दोस्तों, कृषि प्लस उद्योग पर बल दिया गया था। तो ये था तुम्हारा तीसरी पंचवर्षीय योजना। और क्या था? आत्मनिर्भरता, आत्मनिर्भरता पे बल दिया गया था। ठीक है, देखिए एक बार और अच्छे से इस स्लाइड को देख लीजिए। ठीक है, कृषि उद्योग विकास, देखिए हम उसको जानबूझ के वहां पर रगड़ते हैं ताकि आपको याद हो जाए। बोकारो स्टील बनाया गया था, ये सारा चीज हो गया। चलिए आगे आगे बढ़ते हैं। तीसरी पंचवर्षीय योजना के बाद हम लोग पढ़े थे दोस्तों योजना अवकाश आया था, क्योंकि हमको काफी तरीका तीसरी पंचवर्षीय योजना फ्लॉप कर गई थी। हम लोग आर्थिक संकट से काफी जूझ रहे थे। उसके लिए हम लोग क्या सोचे? हम लोग सोचे कि बस एक साल 2 साल या 3 3 साल का हम लोग योजना अवकाश बनाएंगे, ताकि एटलीस्ट कम से कम आर्थिक जो गतिविधि है उसको एटलीस्ट पटरी पे पहले लाएंगे, तब 5 साल का योजना बनाएंगे। तो योजना अवकाश का ये आपको क्या याद रखना है? तो आपको योजना अवकाश का अवधि याद रखना है। 1966 से लेकर 1969 तक योजना अवकाश चला था। ठीक है, 1966 से लेकर 1971 तक चला था। तीसरी पंचवर्षीय योजना के विफल होने के कारण इसे रोक दिया गया था। मतलब तीसरी पंचवर्षीय योजना, चौथी पंचवर्षीय योजना रोक के योजना अवकाश लाया गया था। 3 वर्ष की अवधि तक ये योजना अवकाश चली गई थी। ठीक है, चली थी। तो ये बस ये डेट याद रखिएगा। योजना अवकाश, इसको फर्स्ट योजना अवकाश भी कहते हैं। क्या कहते हैं? फर्स्ट योजना अवकाश होता था। ठीक है, ये फर्स्ट था। चलिए दोस्तों, अब आइए आ जाते हैं हम लोग चौथी पंचवर्षीय योजना। ठीक है, देखिए चौथी पंचवर्षीय योजना में आ जाइए। चौथी पंचवर्षीय योजना, चौथी पंचवर्षीय योजना में क्या है? उसकी अवधि याद रखिएगा, 1976 से लेके 1974 तक था। ठीक है, 1969 से लेकर 1974 तक था। इसमें क्या याद रखना आपको? इसमें ये याद सबसे इंपॉर्टेंट है। इसमें 14 बैंक का राष्ट्रीयकरण हुआ था, ये याद रखिएगा। आपको ट्रिपल स्टार है टॉपिक, कई जगह बार पूछ ले। 14 बैंक का राष्ट्रीयकरण कौन से मतलब योजना में हुआ था? तो आपको बताना है चौथी पंचवर्षीय योजना में इसका हुआ था। इसरो की स्थापना भी ना इसी योजना के में हुई थी, चौथी पंचवर्षीय योजना के कार्यकाल में हुई थी। ठीक है, इसमें क्या हुआ था चौथी पंचवर्षीय योजना में?
आपको पता है कि चौथी पंचवर्षीय योजना में कृषि वृद्धि दर सर्वाधिक रही थी। आपको पता है हरित क्रांति कब आया था, आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा, ठीक है। इसमें कृषि वृद्धि दर बहुत ज्यादा सर्वाधिक रही थी, ये पॉइंट याद रख लीजिएगा। इसमें क्या था, स्थिरता के साथ आत्मनिर्भरता और कृषि सिंचाई का महत्व को बताना था। तो ये हो गया आपको चौथी पंचवर्षीय योजना, ठीक है। चलिए आज पांचवी पंचवर्षीय योजना आ जाइए। पांचवी पंचवर्षीय योजना क्या है दोस्तों, तो पांचवी पंचवर्षीय योजना आपको ये है, ठीक है। इसकी अवधि देख लीजिए, इसकी अवधि क्या है, 1974 से लेके 1978 तक, 1974 से लेके 1978 तक था, ठीक है दोस्तों। 1974 से लेके 1978 तक था, ठीक है। इसमें था गरीबी उन्मूलन और आत्मनिर्भर पर बल दिया था। इसमें देखिए क्वेश्चन पूछेगा, पांचवी पंचवर्षीय योजना 5 साल की नहीं थी, ये 4 साल की थी, याद रखिएगा। पांचवी पंचवर्षीय योजना 4 साल की थी, 1974 से 78 तक था, 74 से 78 तक था, ठीक है दोस्तों। देखिए पहली बार गरीबी हटाओ का नारा दिया गया था कौन योजना के तहत, ये क्वेश्चन कई बार पूछा है, ये जो आपको हाईलाइट कर रहे हैं हम, गरीबी हटाओ का नारा कौन योजना के तहत दिया गया था, तो पांचवी पंचवर्षीय योजना में दिया गया था गरीबी हटाओ का नारा, ठीक है, ये याद रखिएगा। ये 4 साल तक चली थी, ये आपको बता ही दिए हैं। अब आगे हम लोग बढ़ते हैं छठी। देखिए पांचवी पंचवर्षीय योजना के बाद आपको आएगा, फिर आ जाएगा दूसरा योजना अवकाश आएगा, ठीक है। तो ये पूछता है कि दूसरा योजना अवकाश जो आया था, ठीक है, तो किसके समय आया था। तो दोस्तों देखिए आपको पहला बताया ना, पहला योजना अवकाश को 1966 में आया था, ठीक है। इसमें 12 साल जोड़िए, कितना हो जाएगा बताइए, 12 साल जोड़िएगा, 12 वर्ष जोड़िएगा तो कितना होगा बताइए, 12 वर्ष जोड़िएगा तो कितना होगा, 1966 प्लस 12, 76, 78 में हुआ था दूसरी पंचवर्षीय योजना अवकाश, ठीक है, 1978 में, ठीक है। कितना साल के लिए था, तो 2 साल के लिए था, ठीक है। आपको पूरा ऊपर में शुरू में ही ये सब बता दिए हैं, ठीक है। ये किसके सरकार में आई थी, तो मोरारजी देसाई के नेतृत्व वाली सरकार में पंचवर्षीय योजना के को बंद करके वार्षिक योजना चलाई गई थी, ठीक है। तो ये याद रखिएगा, दूसरी योजना अवकाश। चलिए अब आगे बढ़ जाइए, छठी पंचवर्षीय योजना आ जाइए दोस्तों, सॉरी, छठी पंचवर्षीय योजना। छठी पंचवर्षीय योजना का अवधि का था 1980 से लेके 1985 तक था इसका अवधि, ठीक है। ये याद रखिएगा, 1980 से लेकर 1985 तक इसका अवधि था, ठीक है। उद्देश्य क्या था उसका, उसका उद्देश्य था गरीबी उन्मूलन और रोजगार में वृद्धि था, ठीक है। यहाँ पे देखिए रोजगार छठा, याद रखिएगा, ये पॉइंट को याद रखिए, गरीबी उन्मूलन और रोजगार में वृद्धि। गरीबी हटाओ किसमें था, तो पांचवी में था। रोजगार में वृद्धि किसमें था, तो छठी में था। इसमें क्या था, नाबार्ड की स्थापना हुई थी, ठीक है दोस्तों। नाबार्ड की स्थापना कब हुई थी, नाबार्ड पता ही होगा, नॉन बैंकिंग एनबीएफसी है, नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन की स्थापना हुई थी 1982 में हुई थी, याद रखिएगा, ठीक है। ये क्वेश्चन भी पूछा हुआ, नाबार्ड की स्थापना कब हुई थी, तो 1982 में हुई थी, ठीक है। चलिए छठी पंचवर्षीय योजना होगी दोस्तों। अब हम लोग आ जाते हैं सातवीं पंचवर्षीय योजना की तरफ आ जाते हैं, ठीक है। सातवीं पंचवर्षीय योजना कब हुई थी, तो सातवीं पंचवर्षीय योजना जो हुई थी 1985 से 90 तक हुई थी, ठीक है। 5 साल चला ये भी, 1985 से 90 तक था, ठीक है। 1985 से 90 तक सातवीं पंचवर्षीय योजना थी। इसमें क्या था, उसका उद्देश्य क्या था, देखिए इसमें था उद्देश्य रोजगार, शिक्षा तथा जन स्वास्थ्य का विकास था, ठीक है। तो ये याद रखना, रोजगार, शिक्षा तथा जन स्वास्थ्य का विकास किसमें था, तो सातवीं पंचवर्षीय योजना था। ई पॉइंट याद नहीं भी रखेगा चलेगा, लेकिन ये पॉइंट आपको बहुत इंपॉर्टेंट है, गरीबी की माप। आखिर गरीब है कौन, कौन को गरीब कहेंगे, तो उसको जो मापने का सबसे पहले स्टार्ट किया था, तो सातवीं पंचवर्षीय योजना में ही स्टार्ट हुआ था दोस्तों, ठीक है। इसको हाईलाइट कर देते हैं, सातवीं पंचवर्षीय योजना में ही गरीबी को मापने का हुआ। सबसे पहले कौन किया था, लकड़वारा समिति, आप पढ़े होंगे, आप पॉवर्टी जब इकोनॉमिक्स पढ़िएगा तो उसमें जरूर पढ़े होंगे, लकड़वारा समिति, अलग समिति, ठीक है। उसमें किया गया था भोजन, काम और उत्पादन का नारा इसी योजना में दिया था, भोजन, काम, उत्पादन का नारा इसी में योजना में दिया। तीसरा योजना अवकाश कब आया था, देखिए पहला आया था, आपको बार बार इसलिए बोल रहे हैं, लिख के बता रहे हैं कि आपको याद हो जाएगा। पहला आया था 1966 में, ठीक है। दूसरा आया था आपको 1978 में, इसमें 12 साल जोड़िएगा। तीसरा आया था 1990 में, ठीक है। 1990 में आया था, ये भी 2 साल का था, ठीक है दोस्तों। ये 1990 लिखे हैं, ठीक है। तो 1990 से 92 तक की दूसरी योजना अवकाश का संकट जूझ रहा था, इसी से वार्षिक योजना लाई गई 90 से 92 तक, ठीक है। तो कहाँ तक हम लोग सातवीं तक देख लिए। अब आठवीं और पंचवर्षीय योजना देखेंगे, ठीक है दोस्तों। चलिए आ जाइए आठवीं पंचवर्षीय योजना की तरफ। आठवीं पंचवर्षीय योजना जो थी उसकी अवधि कब से कब तक थी, 1992 से लेकर 1997 तक थी। किसवी थी, 1992 से 1997 तक थी आठवीं पंचवर्षीय योजना। इसका उद्देश्य क्या था, मानव संसाधन का विकास था। क्या था उद्देश्य, मानव संसाधन का विकास था, याद रखिएगा। इस योजना में प्रधानमंत्री योजना
बोलता है इसी काल में प्रधानमंत्री रोजगार योजना 1993 में शुरुआत की गई थी, ये याद रखिएगा। 8वीं पंचवर्षीय योजना में क्या हुआ था? प्रधानमंत्री रोजगार योजना थी। ये क्वेश्चन पूछा हुआ है, आपको याद रख सकते हैं। प्रधानमंत्री रोजगार योजना कब शुरुआत किया गया था? 8वीं पंचवर्षीय योजना में शुरुआत किया गया था। ठीक है दोस्तों, चलिए क्वेश्चन नंबर सॉरी, अब हम लोग आगे बढ़ जाते हैं। क्वेश्चन आगे बढ़ेंगे और हम 9वीं पंचवर्षीय योजना को देखेंगे। ठीक है, चलिए 9वीं पंचवर्षीय योजना क्या है, इसकी अवधि कब तक थी? देखिए 9वां का अवधि आपको 97 से 2002 तक था। ठीक है, 97 से 2002 तक था। ठीक है, उसके बाद इसमें न्यायपूर्व और वितरण के समानता के साथ विकास था। ये याद रखिए, 2 पॉइंट याद रखिए, काम खत्म। 10वीं पंचवर्षीय योजना था आपको 2002 से 2007 तक था। 2002 से 2007 तक था। गरीबी और बेरोजगारी को समाप्त करना और 10 वर्ष में प्रति व्यक्ति का आय को दुगुना करना था। किसमें था? तो 10वां में क्या था? 10 वर्ष। 10वां में 10 वर्ष, 10वीं पंचवर्षीय योजना में क्या था कि 10 वर्ष में 10 साल है ना, 10 साल में हम प्रति व्यक्ति आय का डबल कर देंगे, दुगुना कर देंगे, याद रखिएगा। 5वें में 4 साल का योजना था, ये सब याद रखिए, ट्रिक बता दी है ताकि याद रख सकिए। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। 11वां और 12वां लास्ट स्लाइड है ये। ठीक है दोस्तों, इसकी अवधि कब से कब तक था? 11वीं पंचवर्षीय योजना था आपको 2007 से 2012 तक था। ये याद रख लीजिए, काफी है हमारे लिए। ठीक है, उसको याद रखिएगा, सारा क्वेश्चन बनेगा खटाखट। ठीक है, तीव्रता और समावेशी विकास पर बल दिया था। तीव्रता और समावेशी विकास पे बल दिया था। ठीक है, 12वीं पंचवर्षीय योजना की अवधि का था 12 से 17 था। ठीक है, 12 से 17 था। इसका उद्देश्य क्या था? तीव्र, समावेशी और सतत विकास पे बल दिया गया था। ठीक है, उसके बाद क्या हुआ? 1 जनवरी 2015 को 1 जनवरी 2015 को क्या किया नरेंद्र मोदी जी कि योजना आयोग को हटाकर नीति आयोग ला दी है। ठीक है, अगर आपको अगला वीडियो नीति आयोग का चाहिए तो आप बताइए, इसी तरह स्लाइड से हम बना के देंगे। ठीक है दोस्तों, अगर मेरा वीडियो अच्छा लगता है तो आप लाइक शेयर सब्सक्राइब कर सकते हैं, और इसमें आप सुझाव भी दे सकते हैं। आपको कोई बात समझ में नहीं आए तो कमेंट के माध्यम से आप पूछ भी सकते हैं। और इसके बाद आप पढ़िए इसको, वीडियो को। उसके बाद ना इसका नोट्स ही बना लीजिए, अगर नोट्स चाहिए तो इसका नोट्स बना लीजिए, उसको 2 बार पढ़ के PYQ लगाइए। हम आपको गारंटी दे सकते हैं कि आपको PY खटाखट बनेगा। इतना एकदम की पॉइंट सभी इसमें हम लिख के लेके आए हैं। चलिए दोस्तों, धन्यवाद।